हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू FinSpace। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 3 मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं देन आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अबाउट द मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, अबाउट द मिड कैप कंपनीज और द मिड कैप स्टॉक्स अलॉन्ग विद दिस टॉप 3 इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं as well as the parameters based upon which we have shortlisted these 3 funds. So without any delay, let's get started. तो पहले ये समझते हैं कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। सो एज द नेम सजेस्ट इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, ये वो म्यूचुअल फंड्स है जो अपना 65% ऑफ AUM यानी जितना टोटल असेट्स, जितना टोटल पैसा ये मैनेज कर रहे हैं उसमें से 65% जो प्रपोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ मिड कैप इक्विटी स्टॉक्स के अंदर, मिड कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करे। सो नाउ द क्वेश्चन अराइज कि मिड कैप कंपनीज या फिर मिड कैप इक्विटी स्टॉक्स होते क्या है। सो बेसिकली मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज हुई जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपीस से लेकर 20,000 करोड़ रुपीस तक का है। इन दोनों रेंज के बीच में जो कंपनीज है उन्हें कहते हैं मिड कैप कंपनीज। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, ये म्यूचुअल फंड्स कौन से इन्वेस्टर के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन म्यूचुअल फंड्स का मैक्सिमम प्रपोर्शन जो मनी है, जो मैक्सिमम प्रपोर्शन का असेट है वो मिड कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट होता है। एंड देयरफॉर अगर अपन ये जान लेते हैं कि मिड कैप कंपनीज के क्या फीचर्स है और मिड कैप कंपनीज कौन से इन्वेस्टर्स के लिए अप्रोप्रिएट है, देन वही सेम पॉइंट इंप्लाई हो गए ऑन द मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। यानी अगर कोई इन्वेस्टर मिड कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने के साथ कंफर्टेबल है देन ही और शी शुड बी कंफर्टेबल फॉर इन्वेस्टिंग इन द मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए अब अपन ये समझते हैं कि मिड कैप कंपनीज के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सो मिड कैप कंपनीज ऐसी कंपनीज हुई जो अभी भी अपने बिजनेस को मैच्योरिटी तक नहीं पहुंची है, विच बेसिकली मीन्स कि वो अभी भी ग्रो कर रही है एंड देयरफॉर वो ज्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वो ज्यादा इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं टू देयर इन्वेस्टर्स। ऑन द अदर हैंड जो लार्ज कैप कंपनीज है वो ऑलरेडी एक मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुकी है, उनका बिजनेस, उनका वे ऑफ डूइंग बिजनेस सब कॉन्स्टेंट है एंड देयरफॉर वहां पे जो रिटर्न्स है, वहां पे जो इनकम है वो काफी कॉन्स्टेंट रहने वाली है मोर और लेस। द सेकंड थिंग इज कि मिड कैप स्टॉक्स के अंदर, मिड कैप कंपनीज के अंदर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है एज कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स। जब भी कोई इकोनॉमिक रिसेशन आएगा, जब भी कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आएगा देन मिड कैप जो कंपनीज है वो ज्यादा वल्नरेबल होगी टू द नेगेटिव रिटर्न्स एज कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लेते हैं आपकी कॉलोनी के अंदर 2 किराना की दुकान है। एक ऐसी किराना की दुकान है जो लास्ट 5 साल के अंदर खुली है और एक ऐसी किराना की शॉप है जो पिछले 20 सालों से आपकी कॉलोनी के अंदर है। अब सडनली आपके एरिया में एक ऐसी सिचुएशन आती है, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है जहाँ पे जो दूध के सप्लायर्स हैं वो मिनिमम दूध ही सप्लाई कर सकते हैं किराना शॉप्स को। और उस केस के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि जो 20 साल पुरानी किराना शॉप है वो अपनी रिलेशनशिप को, क्योंकि वो 20 साल पुरानी है देयरफॉर उसका जो रिलेशनशिप होगा सप्लायर के साथ वो काफी अच्छा होगा एज कंपेयर टू द शॉप विच हैज जस्ट ओपन रिसेंटली इन द लास्ट 5 ईयर्स। सो बेसिकली वो 20 साल पुरानी किराना शॉप अपने रिलेशनशिप को लेवरेज करके ज्यादा दूध अपने पास रख लेगी एज कंपेयर टू द वो किराना शॉप जो पिछले 5 साल में खोली है। और अगर ऐसा होगा देन जो 5 साल पुरानी किराना शॉप के इनकम पे काफी ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है। और यही सेम चीज होती है इक्विटी स्टॉक मार्केट में। जब भी कोई इकोनॉमिक रिसेशन आता है देन मोस्ट प्रोबेबली जो मिड कैप कंपनीज है उसको ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स देखने पड़ते हैं एज कंपेयर टू द लार्ज कैप कंपनीज। द थर्ड थिंग इज लिक्विडिटी। सो बेसिकली मिड कैप कंपनीज की जो लिक्विडिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज, विच बेसिकली मीन्स कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मिड कैप कंपनीज के कोई सेलर्स और बायर्स ही नहीं है। यानी अगर आपको मिड कैप कंपनीज के शेयर्स बेचने हैं देन उसे कोई खरीदने वाला नहीं है और इसके कारण आपको कुछ दिन रुकना पड़ता है ताकि आप एक अच्छा खासा बायर ढूंढ सके उस मिड कैप स्टॉक्स के लिए। हाउएवर अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं देन ये चीज डिपेंड करती है आपके फंड मैनेजर पर कि वो ऐसे मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स को चूज करे जिसके अंदर अच्छी खासी लिक्विडिटी हो। द फोर्थ थिंग इज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। सो बेसिकली जो मिड कैप कंपनीज के अंदर इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल होती है वो अगेन काफी ज्यादा लिमिटेड होती है एज कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज काफी पुरानी कंपनीज है एंड देयरफॉर उसकी हिस्ट्री के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है एज कंपेयर टू मिड कैप कंपनीज। बट अगेन इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड्स देन दिस थिंग आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फंड मैनेजर कि वो कैसे मिड कैप कंपनीज के बोर्ड से मिलकर, उनके कस्टमर से मिलकर, उनके कॉम्पिटिटर से मिलकर वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और अपना डिसीजन बनाते हैं कि उन्हें कौन से कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है। सो बेसिकली आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज कि मिड कैप कंपनीज के अंदर, मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ऑन द अदर एंड
जो वोलेटिलिटी है, यानी अगर कोई इकोनॉमिक रिसेशन आता है या डाउनटर्न आता है, देन नेगेटिव रिटर्न्स भी मोस्ट प्रोबेबली मिड कैप कंपनी यानी मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को देखने पड़ेंगे एज कंपेयर टू लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते क्या है और ये कौन से इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। एंड देयरफॉर इट्स टाइम टू डिस्क्लोज द टॉप 3 इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। इसके पहले मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाहूँगा कि जो भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है उनका मिनिमम टाइम होराइजन होना चाहिए ऑफ 3 to 5 years, बिकॉज आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, रादर यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी एंड हेंस यू हैव टू हैव अ लॉन्गर टाइम होराइजन इन योर माइंड, ताकि जो शॉर्ट टर्म की मार्केट साइकिल है वो आपके माइंड सेट को ज़्यादा इंपैक्ट ना करे। सो द टॉप 3 इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आर एक्सिस मिड कैप फंड, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड एंड क्वांट मिड कैप फंड। हम लोगों ने ये सारे 3 म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट करा है बेस्ड अपॉन द 7 फैक्टर्स एंड दो 7 पैरामीटर्स आर टर्नओवर रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, नंबर ऑफ स्टॉक्स, फंड साइज, 5-year ट्रेलिंग रिटर्न, 1-year रोलिंग रिटर्न एंड द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द फंड मैनेजर इन द म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको इन 7 पैरामीटर्स के बारे में डिटेल में समझना है देन यू शुड गो एंड वॉच दिस वीडियो, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड्स है ये अभी के सिनेरियो के हिसाब से बेस्ट है। हो सकता है कि अगले साल 2 साल के अंदर इनकी रैंकिंग्स बदल जाए एंड देयरफॉर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन पैरामीटर्स को समझें, इन पैरामीटर्स के पीछे के वाई को समझें कि क्यों ये पैरामीटर्स ज़रूरी है, ताकि आप अपना म्यूचुअल फंड रिसर्च, अपने म्यूचुअल फंड एनालिसिस खुद कर सके। इनफैक्ट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो खुद क्रिएट करना चाहते हैं, इनके पैरामीटर्स को और डिटेल में समझना चाहते हैं और इनके टैक्सेशन और बहुत सारी चीज़ें और समझना चाहते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड अटेंड द कोर्स रन बाय मिस्टर अनुपम रूंगटा एंड द नेम ऑफ द कोर्स इज म्यूचुअल फंड एक्सीलेंस प्रोग्राम। उस कोर्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल देंगे। दिस इज डेफिनेटली नॉट अ पेड प्रमोशन, रादर ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उन्हीं से सीखी एंड देयरफॉर आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड अटेंड दिस कोर्स अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में और डिटेल में समझना है तो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो इंसाइटफुल लगी और इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी लाइफ के अंदर थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ, देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई देन द कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए कि आपको वीडियो का सबसे गंदा पार्ट क्या लगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो के अंदर हम उसे इंप्रूव कर सके। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।